गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपने पाठ 2 वर्णमाला के अभ्यास कार्य को। हमने पाठ में क्या क्या पढ़ा? हमने पाठ में पढ़ा वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के प्रकार, स्वर और व्यंजन पढ़े, और फिर हमने पढ़ा वर्णमाला। उसके बाद हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजन क्या क्या होते हैं, आगत वर्ण कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में जाना। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने अभ्यास को। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं और इनके 3 विकल्प हैं। जो विकल्प सही होगा उस पे हम टिक लगाएंगे। ठीक। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? पहला क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? 10, 11 या 13? तो हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, तो इस पे हम टिक करेंगे। ठीक है। इनमें से स्वर कौन से हैं? दूसरा, इनमें से स्वर कौन से हैं? क, ख, ग, अ, आ, ई। तो इससे ही पता चल गया ये स्वर हैं अ, आ, ई। तो इसको हम टिक करेंगे। ठीक। अगला देखिए, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? श, श, स, प, फ, ब, क्षत्रज्ञ। तो कौन से हैं? क्षत्रज्ञ। ये संयुक्त व्यंजन है, तो इस पे हम टिक करेंगे। ठीक। इन प्रश्नों को आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। कैसे लिखेंगे चलिए जान लेते हैं। ऑप्शंस नहीं लिखने हैं आपको, केवल उत्तर लिखना है। जो सही ऑप्शन है वो नीचे लिखेंगे। ठीक। चलिए सबसे पहले पाठ 2, उसके बाद पाठ का नाम वर्णमाला, फिर शुरू करेंगे। दिए गए प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए। लघु मतलब छोटे छोटे से उत्तर। अब जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? आप ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर भी, हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? उत्तर सीधे लिखेंगे 11। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए थे अगले प्रश्न में, इसमें से कोई भी 2 ऑप्शन लेकर उसके लिए क्वेश्चन बनाएंगे। क, ख, ग और अ, आ, ई में से स्वर कौन से हैं? तो कौन से हैं? अ, आ, ई। उत्तर सीधे लिखेंगे। ठीक है। अब है क्षत्रज्ञ और प, फ, ब में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो उत्तर सीधे लिख देंगे क्षत्रज्ञ। ये 3 तो आपकी बुक वाले ही हैं प्रश्न, ये तीनों प्रश्न आपकी बुक के ही हैं। और यहाँ पर कुछ और प्रश्न भी हैं जो पाठ पर आधारित हैं। ये जो प्रश्न हैं ये पाठ पर आधारित हैं। आपने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका उत्तर भी आप जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे। जो हमने ये प्रश्न किए हैं उनके उत्तर क्या क्या होंगे? 3 तो आप बुक में से देखकर लिखेंगे, और चौथा ये होगा, हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? हमने पढ़ा था बुक में, कितने? 33। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, स्वरों के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मात्रा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। सीधे सिर्फ उत्तर लिखेंगे। ठीक है। पूरा नहीं लिखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, सिर्फ उत्तर वर्ण। किसके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है? व्यंजन के। जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? सही क्रम से जब वर्ण लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है। 9th है आपका, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो सिर्फ उत्तर 2।
अब 10वां, अ आ ई और अ ज फ में से आगत वर्ण कौन से हैं? तो आगत वर्ण कौन से हैं? अ, ज और फ। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में ये सारे क्वेश्चंस लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से, और इसे लिखने के बाद याद भी करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और याद भी करेंगे। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न है, बुक में देखते हैं, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ वर्ण अलग अलग हैं, इनको जोड़कर शब्द बनाने हैं। पहला आपके लिए बनाया हुआ है, त में ओ जुड़ गया, इसमें इस व्यंजन में ओ जुड़ गया तो क्या बन गया? तो। और इस त में आ जुड़ गया तो क्या बन गया? ता। तो ये पूरा शब्द बन गया तोता। ठीक, अब है नीचे च। च में ऊ जुड़ गया, ऊ भी कौन सा? बड़ा ऊ। तो च में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। चू, और ह में आ जुड़ गया तो हा, चूहा। ठीक, अब इसी तरह क में ई जुड़ गया, छोटा ई, तो छोटा ई की। त में आ जुड़ गया, आ की मात्रा लगाएंगे त के बाद, और ब में अ जुड़ गया तो पूरा वर्ण ब, किताब, ये शब्द बन जाएगा किताब। अब स में अंग जुड़ा है तो स के ऊपर हम अनुस्वार यानी कि अंक की मात्रा लगाएंगे। त में अ जुड़ गया है तो त लिखेंगे, और र में आ जुड़ गया तो र में आ की मात्रा, संतरा। अब इसी तरह नीचे क में ओ जुड़ गया, एक एक वर्ण को आप लिखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क में ओ जुड़ गया तो को। य में अ जुड़ा है तो य। ओहो, और ल में अ जुड़ गया है तो ल, कोयल। इस तरह से वर्णों को जोड़कर आप शब्द बनाएंगे। ये कार्य भी आप अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद, ये 10 प्रश्न हैं छोटे छोटे, इनको लिखने के बाद आप यहाँ पर वर्णों को जोड़कर लिखो। इस तरह से आप इस प्रश्न को भी अपनी कॉपी में करेंगे। तो आज हम यहीं तक अपना कार्य करेंगे। अगली वीडियो में आगे के अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो करवाया है उसे अच्छे से पढ़िए, लिखिए और याद कीजिए।